हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एचसीवी का बड़ा ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू ब्लॉक शोन इन द फिगर 6E9 is mu but the floor is smooth. What maximum horizontal force F can be applied without disturbing the equilibrium of the system? Suppose the horizontal force applied is double to that found in part. Find the acceleration of the two masses. यानी ये हमें फिगर गिवन है, हमें फोर्स को फाइंड करना है और ऐसा फोर्स फाइंड करना है ताकि ये कंप्लीट सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा कि अगर मैं इस फोर्स की वैल्यू बढ़ा दूं यानी 2 टाइम्स एफ कर दूं तब ये बॉडी एक्सलेट करना शुरू करेगी। यानी ये स्मॉल एम एफ के डायरेक्शन में एक्सलेशन करेगा और ये कैपिटल एम स्ट्रिंग से जुड़ा है तो वो स्ट्रिंग के साइड में एक्सलेशन करेगा। तब उनका एक्सलेशन क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो आइए इनका हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे। सबसे पहले ये रहा छोटा मास और ये रहा हमारा बड़ा मास। अब देखो स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में तो फोर्स है एफ, स्ट्रिंग के कारण पीछे की तरफ लग रहा है टेंशन। यही टेंशन इस बड़े बॉक्स को भी खींचेगा कुछ इस प्रकार। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है। अगर ये टेंशन है, ये एफ के साइड में जाने की इसकी टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन उस बॉक्स को मोशन के अगेंस्ट आएगा इस डायरेक्शन में और इसका एक्शन रिएक्शन पेयर नीचे वाले बॉक्स में इधर आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ और साथ साथ एक एम जी छोड़ नीचे की तरफ आएगा ग्रेविटेशन के कारण और नीचे ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ से जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है वो कितना होता है, म्यू इंटू नॉर्मल। सो फ्रिक्शन फोर्स आएगा म्यू इंटू नॉर्मल कितना है, एम जी। तो ये तो आ गया फ्रिक्शन फोर्स। अगर हॉरिजॉन्टल में देखा जाए तो एफ किसको बैलेंस कर रहा है, टी प्लस एफ को बैलेंस कर रहा है, तभी जाके इक्विलिब्रियम पे रहेगा। फर्स्ट इक्वेशन। बड़े वाले बॉक्स में यानी जो उसका मास कैपिटल एम है वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो टेंशन है वो फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस कर रहा है, उसके इक्वल हो रहा है, तभी जाके कंप्लीट सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगी। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मुझे एफ का वैल्यू कितना मिलेगा, एफ प्लस एफ, यानी एफ का वैल्यू आ जाएगा 2 टाइम्स एफ और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना है 2 टाइम्स म्यू एम जी, आई मीन म्यू एम जी, और 2 तो ये इसका आ गया। तो ये तो हो गया हमारा फोर्स इतना। अगर इतना फोर्स अप्लाइड करते हैं तो जो सिस्टम है कंप्लीट वो कैसा आएगा, इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा, कहीं भी भागेगा नहीं। पर अगर मैं, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट आंसर, अगर मैं इसी फोर्स को दुगना कर दूं यानी 2 टाइम्स, अब कितना हो जाएगा, म्यू एम जी हो जाएगा। तब क्या होगा, तब जो ये ब्लॉक है वो एफ की तरफ मोशन करना शुरू कर देगा और यहाँ पे जो इसके इक्वेशन बनेंगे फिर वो एफ माइनस टी माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू नेट एक्सलेशन ऐसा हो जाएगा। और नीचे का भी जो बड़ा बॉक्स है वो टेंशन जैसे ये एफ के साइड में चला जाएगा तो टेंशन उसको खींचेगा। सो टेंशन माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। एक बार डायग्राम को देख लो। डायग्राम पे अगर यह इस डायरेक्शन में टेंशन है तो ये इस डायरेक्शन में टेंशन है इसका भी, क्योंकि ये कंप्लीट स्ट्रिंग है। जैसे ये इस डायरेक्शन में एक्सलेट करना शुरू कर देगा तो क्या हो जाएगा, ये फोर्स इसको खींचेगा, ये टेंशन भी अब क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में मोशन करेगी तो ये स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में मोशन करेगी और ये टेंशन हावी हो जाएगा और इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में मोशन करवाएगा और ये स्मॉल एम इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो वहाँ से हमने इक्वेशन लिखी। देखो टी से टी कैंसिल, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ तो एफ इजिकल्स तो आ जाएगा -2 टाइम्स फ्रिक्शन फोर्स, एक्सलेशन को कॉमन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। फोर्स कितना है 2 टाइम्स म्यू एम जी। ये जो फोर्स है नया फोर्स है उसको जो मैंने 2 टाइम्स किया है यानी 2 टाइम्स 2 म्यू एम जी -2, और फ्रिक्शन फोर्स कितना है म्यू एम जी इज इक्वल्स टू कॉमन एक्सलेशन मास प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो ये हो जाएगा 4 म्यू एम जी -2 म्यू एम जी इज इक्वल्स टू ए इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये आ जाएगा 2 म्यू एम जी इज इक्वल्स टू ए इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो देयर फोर एक्सलेशन आ जाएगा 2 म्यू एम जी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम।
ये हो जाएगा एक्सलेशन दोनों ही बॉक्स का होगा। बस इतना ही फ़र्क होगा कि स्मॉल m के लिए इस डायरेक्शन में एक्सलेशन होगा और कैपिटल M के लिए इस डायरेक्शन में, यानी दोनों डायरेक्शन कैसे होंगी, इस एक्सलेशन की अपोजिट होंगी दोनों बॉक्सेस के लिए। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल सर के साथ।